फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, इससे पहले हमने पास्ट कॉन्टीन्यूस किया। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख लें। आज हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। शुरू करते हैं, जिसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा नहीं होता है इसमें काम। ठीक है, काम लगातार चल रहा होता है, कब तक चलेगा ये भी मेंशन नहीं होता है। ठीक है, पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। भविष्य में कार्य चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। अभी हम सेंटेंस देखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि किस टाइप के ये सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट आता है पहले, एज़ यूजुअल सभी में यही है स्ट्रक्चर, प्लस विल बी आएगा। ठीक है, हम विल बी का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आया समझ में? तो अभी हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखो फिर से बता दूं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला सेंटेंस देखते हैं। मैं कल इस समय देहरादून जा रहा हूँगा। तो यानी ये काम ख़त्म नहीं हुआ है ना। और रहा हूँगा ये आ रहा है। आप देखिए सेंटेंस पहचानिए, इम्परफेक्ट है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कब तक होगा ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, इसको सब्जेक्ट कर दिया मैं, प्लस उसके बाद क्या है? विल बी। तो यहाँ पे हमने फिर विल बी लिख दिया। ठीक है, फिर वर्ब क्या है? जा रहा हूँगा। ठीक है, ये है कोई काम जिसको जा रहा हूँगा, ये वर्ब है हमारी, कोई काम हो रहा है। तो जाने को क्या कहते हैं? गो, प्लस उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी, है ना। तो गोइंग, और कहीं जाने के बाद टू लगता है, टू देहरादून। कब? कल। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय पर। तो आई विल बी गोइंग टू देहरादून एट दिस टाइम टुमारो। सिम ईजी है ना। दूसरा देखते हैं, यही स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे आप लोग। हम कल हॉकी खेल रहे होंगे। तो हम सब्जेक्ट है वी, फिर विल बी, खेलने को कहते हैं वर्ब है यहाँ पे खेलना, प्लेइंग, उसकी आईएनजी फॉर्म में। हॉकी क्या खेलेंगे? हॉकी टुमारो। ठीक है, अगला देखते हैं। वे कल यहाँ आ रहे होंगे। तो वे की दे, विल बी, आ रहे होंगे कमिंग, यहाँ हेयर, टुमारो। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर में रख के बनाएंगे। कल हम कॉलेज जा रहे होंगे। ठीक है, सो कल हम कॉलेज जा रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी कि हम लोग, जो करता है, जो इस काम को कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। पिछले वीडियोस में बताया मैंने। तो वी, फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से विल बी रख देंगे। वर्ब क्या है? जाना या जा रहे होंगे यहाँ पे। तो फिर गोइंग आएगा, उसकी आईएनजी फॉर्म। कहाँ? कहीं जाने के बाद टू लगता है, कहाँ? कॉलेज। और कब? टुमारो। तो वी विल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो। ठीक है, कल इस समय बारिश हो रही होगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो बारिश है ना। तो मतलब बारिश वर्ब है, यहाँ पे हो रही होगी, है ना। बारिश होना ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट यहाँ पूरा मेंशन नहीं है, तो इट से शुरू करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया। तो इट विल बी क्या? रेनिंग। इट विल बी रेनिंग टुमारो बाई दिस टाइम। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर में रखिए। एक यही चीज़ इसमें नई है, इट। जहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, यहाँ बारिश के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, बारिश खुद हो रही है तो वो सब्जेक्ट भी यहाँ पे वर्ब भी है। तो ऐसे वर्ब उसको यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के लिए हम इट लगाएंगे। तो इट विल बी रेनिंग टुमारो बाई दिस टाइम। ठीक है, अब इसी के हम लोग नेगेटिव को देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या है? सेम रहेगा। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, विल प्लस नॉट और बी, बस इतना ही है। विल और नॉट, विल और बी के बीच में नॉट लग जाएगा और वही रहेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अदर वर्ड जिसको हम कहते हैं। कल हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वी, विल, नहीं खेल रहे हैं तो विल और बी के बीच में नॉट लग जाएगा। बी, खेलने को प्ले कहते हैं, आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग हॉकी टुमारो। वी विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी टुमारो। उसी स्ट्रक्चर में रखते जाइए जैसे मैंने पहले बताया। वे कल यहाँ नहीं आ रहे होंगे। तो दे विल नॉट बी कमिंग हेयर टुमारो। ठीक है,
सिंपल है। कल हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे, तो वी विल नॉट बी देखने की वॉचिंग मूवी टुमारो, वी विल नॉट बी वॉचिंग मूवी टुमारो। हम किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वी विल नॉट बी रीडिंग बुक। सिंपल है। सब्जेक्ट वी है, विल फिर नॉट बी, पढ़ने की किताब रीड होता है ING फॉर्म, बुक, बस सिंपल है। ठीक। इंटेरोगेटिव के नियम क्या है, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए कि इंटेरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। इन सब को मैं पहले बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। जिसने आज मेरा पहला वीडियो देख रहा है अगर पहली बार, तो प्लीज़ पूरे वीडियो देखिए जहाँ से मैंने टेंस शुरू किया है प्रेजेंट इंडेफिनेट से। वहाँ पे एक एक चीज़ आपको हिंदी में सही से बताइए। अगर आप वो वीडियो देखते हुए आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से टेंस समझ में आएंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे विल जो है वो आगे आ जाएगा बस, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा। रिटन में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। स्पीकिंग के टाइम पे तो नहीं पता चलता, बट रिटन में ये यहाँ से सेंटेंस आपका गलत या सही हो सकता है, स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आपके, है ना, बैंक का दे रहे हैं या आपका, तो यही गलती फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। उसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क आपका गायब कर देंगे। आपको लगेगा सही है सेंटेंस, बट वो क्वेश्चन मार्क पूरा होगा तब, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, है ना। वैसे जनरली आप थोड़ा बहुत इग्नोर हो सकता है, बट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ आपको यही देखना है कि आप कितने कम्पिटिटिव हैं इंग्लिश में। ठीक है। दूसरा है WH वाले सेंटेंस। WH वाले जैसे हु, हाउ मच, व्हेन, व्हाई, तो अगर ऐसे सेंटेंस है तो वो विल से भी पहले लग जाएंगे। अभी हम सेंटेंस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा WH वाले क्या होते हैं। WH, ठीक है, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एक होता है इंटेरोगेटिव निगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक में ही नकारात्मक वाक्य आ जाता है, तो उसका क्या है, सब्जेक्ट विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और WH वाले में है तो यहाँ पे विल के बाद नॉट लग जाएगा, बस इतना होगा। देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं, समझ में आएगा। क्या हम घूमने जा रहे होंगे, क्या हम घूमने जा रहे होंगे, तो अब जा रहे होंगे, पहले आपको ये पहचान लिया जा रहे होंगे, तो आपने पता चल लिया ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है। और उसमें भी कौन सा है, क्या हम घूमने जा रहे होंगे, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है, तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस इंटेरोगेटिव। तो स्ट्रक्चर पे जाइए, पहले आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, फिर उसके बाद बी लग जाएगा, बी, घूमने जा, और फिर आएगा वर्ब की ING फॉर्म, घूमने जा रहे किए थे गोइंग, ठीक है, फॉर पिकनिक, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो विल वी बी गोइंग फॉर पिकनिक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। दूसरा क्या है, क्या वे हमारी मदद नहीं कर रहे होंगे। अब ये इंटेरोगेटिव निगेटिव है, ठीक है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। क्या वे हमारी मदद नहीं कर रहे होंगे, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन है किस टाइप का, है ना, कैसा है ये क्वेश्चन। आपने आइडेंटिफाई किया, उसका स्ट्रक्चर दिमाग में लाए, अब बनाया, इंटेरोगेटिव निगेटिव है ये। ठीक है। तो विल दे नॉट बी हेल्पिंग अस, फिर क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर देखिए, विल से शुरू होगा, सब्जेक्ट दे, फिर नॉट, फिर बी, मदद करने का, हेल्प ING फॉर्म और अस। ठीक है। आते हैं, उससे कल कौन पढ़ा रहा होगा, उसे कल कौन पढ़ा रहा होगा। अब ये WH वाले सेंटेंस है, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, WH से, विल से पहले हम ये WH, कौन की क्या होती है, हु, तो वो हम पहले बनाएंगे। ठीक है। तो हु विल बी, पढ़ाने की, टीच की ING फॉर्म, टीचिंग हिम टुमारो, तो हु विल बी टीचिंग हिम टुमारो, क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्या कल बारिश नहीं हो रही होगी, ये फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव है। तो तब जहाँ पे बारिश के लिए हम डेफिनेट एक पूरा सब्जेक्ट प्रॉपर वो नहीं है, तो हम इट से यूज़ करेंगे, जैसे मैं अभी पहले बताया। तो पहले विल इट नॉट बी रेनिंग टुमारो और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल है गाइस। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपने परफेक्ट टेंस। ठीक है, थैंक यू, बाय।